हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छे से तो हो गई है कक्षा 10वीं और 12वीं की। आज से बेटा हमारा जो है नया सेशन चलेगा कक्षा 10वीं का। नए सिरे से जो हम कक्षा 10वीं को हम पढ़ाएंगे। तो आज से जो है कंटिन्यूसली जो है वीडियो बेटा अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर। आप सभी उसे बड़े ध्यान से देखें, समझें। यदि आपको समझ में ना आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नावली एक चैप्टर एक देखते हैं जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर एक से चालू करते हैं जिसका नाम है बेटा बहुपद, पॉलिनोमियल्स कहेंगे इसको। देखिए बहुपद क्या है, तो ये आप तो सभी जानते हैं कि बहुत सारे घातों के रूप में यदि देखिए बहुपद और समीकरण में चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा लिखा रहता है तो इसको समीकरण कहते हैं। कई बच्चे से बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन यदि ये बराबर के बाद 0 ना लिखा हो तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बहुपद बोल सकते हैं। बहुत सारे पदों को जो है व्यक्त करना ही बहुपद है। बहुपदों को जोड़ना, घटाना, आपका भाग करना, गुणा करना, ये सभी आप तो जानते हैं। कक्षा 8वीं में आपने इसे पढ़ा होगा। कक्षा आठवीं में जो है इसे आपने देखा होगा। तो चलिए हम जो है बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं। चलिए देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। x+3 और x+4, ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है बेटा, इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है, इसका योग करना है। कैसे करेंगे, देखिए x+3 प्लस x+4 जोड़ दीजिए। x ये होगा आपका 2x, 3 और 4 को जोड़िए, ये होगा आपका 7। इस तरीके से बहुपद को घटाना भी बहुत सरल है। कैसे घटाएंगे, चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 5 को x² प्लस x में x² प्लस x माइनस 2 से घटाइए। ये क्या है, हमारे पास एक प्रश्न है। कैसे घटाएंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। 2x² प्लस 3x प्लस 5, और जब भी घटाने का भाग बोला जाएगा तब क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर माइनस चिन्ह डालेंगे और यहाँ पर एक इस तरीके से ब्रैकेट डाल दीजिएगा। x² प्लस x माइनस 2। फिर देखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3। ये 2x² है और यहाँ पर ये x की घात 2 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपस में क्या होगा, ये घटेगा। तो 2 में यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, घटा देते हैं तो होगा आपका x²। ये 3x है, यहाँ भी x है, प्लस माइनस घटेगा तो 3 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस रहेगा और ये होगा आपका 2x। और ये 5 प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है, तो इसे आप लिख सकते हैं 7। इस तरीके से जो है बहुपदों को जो है क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इस तरीके के जो है बहुत सारे प्रश्न आप देखने को मिलेंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो जो है इस प्रकार के प्रश्नों को जो आप हल कीजिएगा, बनाइएगा। और बहुपदों को हमने जोड़ना सीख गए। 9th में भी 8वीं में भी आपने इसे सीखा होगा, ऐसा नहीं है। गुणा कैसे करते हैं बहुपदों को, चलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। यहीं पर बता रहे हम गुणा कैसे करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं x, इसको मिटा दिया जाता है, सबसे पहले मिटा देते हैं, ठीक है। x+3 x माइनस 7, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पर जो x है इसको इस तरीके से लिख दीजिए। x माइनस 7 को लिखिए, प्लस 3 को लिखिए, फिर आप x माइनस 7 को लिखिए।
एक्स एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस का प्लस 3x और प्लस माइनस का माइनस और 3 सत्ते ये होगा आपका, ठीक है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आपका ये माइनस होता है और ये घटेगा, 7 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 4x होगा। 7 बड़ा है और 7 पे माइनस चिन्ह लगा है तो यहाँ पर क्या डालेंगे आप, माइनस, और ये माइनस 2। इस तरीके से बहुपदों का क्या किया जाता है, क्या गुणा किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं बहुपदों का क्या करना, भाग करना। ये थोड़ा सा कई बच्चों को कठिन जाता है, तो हम डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पर चलते हैं और हम एक्सरसाइज से जो है क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं, बहुपदों का भाग करते हैं। तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं भाग कर, बहुपदों को भाग कर कैसे करते हैं। तो प्रश्न वाले एक का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रश्न वाले एक का जो है पहला क्वेश्चन है और इसको हम किस तरीके से बनाते हैं आप लोग समझिएगा, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए ये जो हल करते हैं इसको हम, ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर इसके बाद ये एक्स प्लस 1 को आप यहाँ पर पुटअप करें एक्स प्लस 1। तो इसको बनाने बड़े ध्यान से समझिए, कई बच्चों को जो समझ में नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट टर्म को क्या कीजिए आप यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसका फर्स्ट टर्म, इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, लिख लिए। इस तरीके से भाग देकर आप लिख लीजिए। और यहाँ पर इसका मतलब है कि x यहाँ पर 2 बार है, इस तरीके से कितने बार है, 2 बार। तो एक x से एक x कट गया तो वहाँ पर कितना x बचा, एक x बचा, उसको आप यहाँ पर लिखिए। इस x का गुणा कीजिए इस x के साथ, x का गुणा हुआ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस x 1 जा x, इस तरीके से। ये प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है वहाँ पर तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होता है तो x x जुड़ेगा तो ये 2x होगा और यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लगेगा, ये प्लस 1। इसके फर्स्ट टर्म में आप देखिए माइनस 2x है तो यहाँ पर आप देखिए माइनस 2x। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, हमेशा फर्स्ट टर्म ही देखिएगा पहले पद को, वो x है तो x से x करिए तो माइनस 2 बचे, यहाँ पर आप देखिए माइनस, तो गुणा कीजिए माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस का माइनस और 2 1 जा 2, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, एक और 2 जोड़ने पर आएगा। तो आप बोल सकते हैं अतः भागफल आपका x माइनस 2 है और शेषफल 3 है। इस तरीके से आपको क्या करना है जो है, इस चैप्टर में सभी ऐसे ही बनेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्नावली का बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। एज इट इज बनेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ये सब बनाना। 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और यहाँ पे देखिए लिखा है 2x माइनस 1। तो नियम क्या है पहला, कि पहले पद में क्या है, तो वो है आपका 6x का स्क्वायर और यहाँ पर पहले पद में क्या है 2x। तो देखिए ये 2 एक कम 2 और 2 3 6 हो गया और यहाँ पर x2 है, नीचे में x है, तो इसका मतलब है कि ये 2 बार इस तरीके से है और नीचे में एक x है, कट गया तो एक x बचा, ये 3x इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x प्लस प्लस का प्लस, 3 2 6 x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 3x का 3x
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में 3 घटेगा तो ये होगा आपका 2x और 5 बड़ा है और बड़ा का साइन लगेगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए +1 का +1। पहले पद में क्या है -2x, यहाँ पर लिख दीजिए -2x। यहाँ पर पहले पद में क्या है 2x, 2x कट जाएंगे सभी तो क्या बचा माइनस, और सब कट गया तो क्या बचा 1, तो -1 माइनस प्लस माइनस, ये 1 2 नहीं 2x हो गया, ये तो माइनस माइनस आपके प्लस हो गया और एक एक का माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा आपका 0। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न जो है हल होंगे, बहुत ही इजी है, देख लीजिए बहुपद ये पूरा इजी है। भागफल आपका यहाँ पर आया 3x - 1 और शेषफल आपका आया यहाँ पर 0। इसी प्रकार से आपकी बनेंगे तीसरा प्रश्न भी, जहाँ पर लिखा है कि 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, कि लिखा है कि बहुपद x⁵ + 5x + 3x² + 5x³ + 3 को 4x + x² + 2 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, चलो इसको मैं बना दे रहा हूँ। यदि कोई भी प्रश्न अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको जो है फिर से उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ये आपका चौथा प्रश्न है बेटा कि बहुपद x⁵ + 5x + 3x² + 5x³ + 3 को 4x + x² + 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो बहुपद है इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, और सबसे पहले जो बहुपद है बेटा इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। कैसे अरेंज करके, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 5, बड़े से छोटे की ओर हम लिखते जाएंगे। तो x⁵ अब देखिए कहीं पर 4 है क्या, नहीं है, 3 है, तो 3 है तो सीधा 0 गुणा x⁵ लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा करेंगे तो उसका वैल्यू ही होगा। लिख, अगर आप x⁴ से 0 का गुणा कर देते हैं तो उसका आंसर भी वही जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू भी क्या होगा वही होगा। उसमें कंफ्यूजन मत हुई कि इस तरह इसको कैसे लिखते हैं करके। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यदि 0 का किसी के साथ भी अगर गुणा किया जाता है तो वहाँ 0 ही होता है। तो यहाँ पर x⁴ नहीं है, फिर भी हम उसको उस तरीके से लिख दे रहे हैं जिससे क्या हो एक सीरीज बन जाए, एक क्रम बन जाए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 3, तो लिख सकते हैं 5x³ + 3x² + 5x और प्लस, ठीक है। इसी प्रकार जिससे भाग करना है उसको भी आप लिख दीजिए सीरीज में, x² + 4x + 2। इस तरीके से सबसे पहले आप इन दोनों भाजक और भाज्य को क्या कर सकते हैं, सीरीज में जो है आप इस तरीके से क्रम में बड़े से छोटे की ओर आप क्या कर सकते हैं उसे लिख सकते हैं, ठीक है, घटते क्रम में। तो अब चलिए इसको हम हल करते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करते हैं, x⁵ + 0 × x⁴ + 5x³ + 3x² + 5x + 3, और यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं x⁵ 2 + 4x + 2। तो चलिए देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है x⁵ 5 है, x⁵ 5, और यहाँ उसके आगे फर्स्ट टर्म में क्या है x⁵ कितनी बार है। देखिए आपने और डायरेक्ट भी बनाते हैं इसको, कई लोग जो है फार्मूला के मेथड से कि a⁴n / a⁴n = a⁴n - n, ये दोनों सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं 5 में घटा दीजिए घात को, तो क्या होगा वो 3 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x⁴। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो इसको 5 बार लिखें, इसको 2 बार लिखें और घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 3 बार आ जाएगा वो।
प्लस प्लस का यहाँ पर प्लस होगा और x, तो ये जुड़ेगा घात जो है 5 हो गया, प्लस प्लस का ये प्लस और 4 एकम ये 4 x की पावर 4 और ये 2 का 2x का क्यूब, प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, ये कैंसिल और 4 में 0 घटा देंगे तो क्या होगा, 4 ही बचेगा, 4x की पावर 4 और 4 बड़े इसलिए यहाँ पर माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर 5 बड़े इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, 5 में 2 घटा दीजिए, 3x का क्यूब, एक संख्या उतार दीजिए, भाग कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए पहले पद में यहाँ पर क्या है, माइनस 4x की पावर 4 और वहां पर पहले पद में क्या है, x की पावर 2, तो सिंपल सा 4 तो वैसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला से 4 में 2 घट गया तो ये 4 में आप क्या करेंगे, इस 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस 4x की पावर 2, ठीक है। तो आगे देखिए माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस होगा और ये 4 एकम 4 और घात जोड़ दीजिए तो ये होगा आपका x की पावर 4, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 और x की पावर 3, माइनस प्लस माइनस ये होगा 4 दूनी 8 x का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर आप इसको प्लस लिखिए, माइनस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो ये रूल्स है, ठीक है। ये कट गया और ये जुड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेगा, 16 में 3 जोड़िए कितना हो गया ये 19x का क्यूब, ये भी जुड़ेगा तो होगा 8 9 10 11 11x के स्क्वायर, एक टर्म को उतार दीजिए, ये तो उतर गया, इसको उतारिए प्लस 5x, ठीक है। इसके पहले पद में क्या लिखिए, पहले पद में आप देख सकते हैं 19x क्यूब है ना, इसके पहले पद में क्या x स्क्वायर, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो सिंपल सा 3 में से आप जो है 2 घटा दीजिए, ठीक है, 2 घटा दीजिए तो क्या होगा, x बचेगा 19x होगा इस तरीके से। तो हम आगे कुछ माइनस नहीं है तो सीधा प्लस लिखेंगे, 19x गुणा करते हैं, प्लस प्लस का प्लस हो गया, ये तो 19x स्क्वायर सॉरी x क्यूब और प्लस प्लस का प्लस 19 चौक आपका 76 होता है, 76 x का स्क्वायर और 19 जो है आपका ये 38, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कैंसिल, प्लस माइनस घटेगा तो आप 76 में जो है 11 घटा दीजिए, 6 में घटाएंगे तो 5, 7 में घटाएंगे तो 6 और 76 बढ़ा तो यहाँ पर माइनस और ये भी घटेगा तो ये 38 में आप जो है 5 घटा दीजिए तो 33 x के स्क्वायर और ये आपको होगा माइनस 33 x, इस तरीके से। देखिए आगे जो मैं इधर बना रहा हूँ, इधर दिखेगा नहीं आपको, तो इस साइड में आपको यहाँ पर बना के से बता रहा हूँ, समझेंगे, आ जाना चाहिए एक बार, चलिए देखते हैं। देखिए इसके पहले टर्म्स में क्या है, माइनस 65 एक्स के स्क्वायर और यहाँ पर पहले टर्म में क्या है, एक्स के स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस 65, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस 65, माइनस प्लस का माइनस और 65 का ये 65 एक्स के स्क्वायर, माइनस प्लस का यहाँ पर माइनस और 65 चौक तो 65 दूने 130 और 13 दूने 26 260, ठीक है। तो ये होगा आपका 200, एक मिनट रुकिए कुछ, अच्छा यहाँ पर इस 3 को हम नहीं उतारे हैं, इस 3 को उतार दीजिए इस तरीके से, ठीक है। प्लस 3 8 नहीं हुआ था, ये उतार दीजिए इसको, ठीक है। तो हाँ 65 चौक कितना हो गया आपका यहाँ पर 260x, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 260x और माइनस प्लस का माइनस होगा और 65 दूने 130, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 130, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस घटेगा 260 में आप क्या कीजिए 33 को घटाइए तो समझिए 10, 10 में 3 घटाएंगे तो ये 7 होगा, ठीक है, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 और ये 227x, ठीक है, 227x और ये जुड़ेगा प्लस 133। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो शेषफल आया है वो है आपका 227x
प्लस 133 और हमारा जो भागफल यहाँ पर निकल कर आया है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x के स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65। इस तरीके से जो है ये गणित है, बहुत इजी है अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो। अगर समझ में नहीं आया है तो एक दो बार इसे आप देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल मैथ है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरीके से इसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। नोट करें इसे। तो स्टूडेंट सभी प्रश्न बेटा इसी प्रकार से बनेंगे। आपका चौथा भी बन गया, पांचवा भी इसी तरीके से बनेगा, छठवां भी बहुत इजी है। छठवां तो सबसे इजी प्रश्न है। देखिए क्या बोला है कि बहुपद ए को बहुपद ए माइनस ए से भाग कीजिए। ठीक है, बहुपद ए को बहुपद ए माइनस बी से भाग दीजिए। चलिए देखिए कैसे बनाना है इसको। बहुत सबसे इजी तो यही है। इसको बुक में देखिए क्या है, ए को डाल दीजिए यहाँ पे, ए माइनस बी को यहाँ पर आप लिखिए इस तरीके से। पहले पद में क्या है, ए है, इसके पहले पद में क्या है, ए है, तो ए कैंसिल तो एक आएगा, तो गुणा कर दीजिए ए माइनस बी। ठीक है, ये माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या होगा बेटा प्लस। इस तरीके से क्या है, प्लस भी नहीं प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए पहले पद में क्या है, ए है, तो ए को मैंने लिखा, यहाँ पर भी है, ए से एक कैंसिल होगा तो ए एक बचेगा, एक का गुणा करेंगे तो ए माइनस बी, और जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, ये इसका भागफल है, इसका शेषफल। बहुत इजी है ये चैप्टर जो है अगर आप समझेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, सातवां प्रश्न भी आपका, अच्छा सातवां प्रश्न अलग है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न को देखिएगा, फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पर। अगर आप 8वीं कक्षा को बड़े ध्यान से पढ़े होंगे, 8वीं में एक चैप्टर है, चैप्टर 4, अगर उसको आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सभी क्या है, बहुत ही इजी है बेटा। कक्षा 8वीं में सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए देखिए सातवां प्रश्न देखते हैं। यदि भाजक, यहाँ पे चले दे रहा है, यदि भाजक, यहाँ पर भाजक दिया हुआ है, क्या है भाजक, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और क्या दिए हुए यहाँ पर, और दिए हुए भागफल x प्लस 1, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1, और दिया हुआ है यहाँ पर शेषफल दिया है 3। तो आपको क्या करना है, बोल रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भाज्य को आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे इजी प्रश्न, देखिए कैसे बनाएंगे। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा भाजक गुणा भागफल और ये प्लस शेषफल। ये क्या है, हमारा सूत्र है। तो चलिए भाजक का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3x के स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और बेटा भागफल यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, और शेषफल है बेटा यहाँ पर 3। तो देखिए या तो आप गुणा कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर को एक बार लिखें और फिर इसको पूरा लिखें, उसके बाद माइनस 2x को लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको, मतलब उससे अच्छा है कि एक बार 2 टर्म्स में लिखा जाएगा। x को एक बार यहाँ पर लिख लीजिए और पूरे वैल्यू के यहाँ पर लिखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, फिर प्लस 1, और फिर यहाँ पर लिखें आप 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ पर लास्ट में 3। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x के स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस 2x के स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस, और ये 2x, ये होगा आपका। एक के साथ गुणा करेंगे तो एज इट वही होगा, आप सभी जानते हैं तो, और प्लस 2, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए 3x, सॉरी यहाँ पर 3x स्क्वायर और x का गुणा होगा तो 3x का क्यूब हो गई, 3x का क्यूब 3x का क्यूब, और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये प्लस 3x स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 3 बड़ा इसलिए प्लस x का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, और 3 और 2 कितना होगा 5। ये क्या है, इसका आंसर।
सही बहुत ईजी है ये, इन सभी को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, बनाइएगा। 8वां जो है बेटा सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। 9th भी उसके पहले वाला जैसे अपने भाग करके बना तो वैसे ही बनेगा। सभी के सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेंगे। 10वां भी, 11वां भी। 11वां देखिए बोला है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² है और प्लस 30x वर्ग मीटर, उसकी लंबाई सॉरी चौड़ाई 15x है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ मत कीजिए, 15 से सबको भाग कर दीजिए। 15 या 45, x कट गया तो आपका 3x और प्लस 2, 3x प्लस 2 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, 28 को क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, बोला है 2 से भाग कर दीजिए 28x को, तो आपका 14x आएगा। इस तरीके से आप जो है सभी प्रश्नों को इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। बहुत इजी है, हम जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो है सभी प्रश्नों को आप बनाइएगा। जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। हम नए सेशन जो है सभी एक्सरसाइज का वीडियो जो है यूट्यूब पर डाला जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। ओके, थैंक यू।